ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਕਤਲकांड ਤੋਂ। ਰੋਹਤਕ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। रोहतक कतलकांड का मुलजम फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है, जो कि 19 साल का है। इकलौते पुत ने ही इस वारदात को अंजाम दिता है। मां प्यो नानी ते भैन का कतल किया गया, यानी कि अपना पूरा परिवार खत्म कर दिता गया। गोलियां मार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया सी। लंघी 27 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिता गया, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन दे विच लगी हुई सी, जिस तो बाद हुणे वड्डा खुलासा होया। फिलहाल पुलिस ने हिरासत दे विच लिया मुलजम नूं, पर सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे ने कि आखिरकार एक 19 साल का नौजवान इस अजिही घटना नूं किस तरह दे नाल अंजाम दे सकता है। किस तरह की उसकी मानसिक स्थिति होएगी या अजिहे कारण होणगे जिस दे करके उसने इस वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे ने। सवाल खड़े हो रहे ने इस वेले अजोकी पीढ़ी ते, नौजवान पीढ़ी ते कि किहो जिही मानसिकता संतुलन जिहड़ा उन्हां दा बणिया होया जिस दे करके उन्हें अजिही घटना नूं अंजाम दिता, या की अजिहा वड्डा कारण रहा जो इस वारदात को अंजाम दिता गया। को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। ज़्यादा जानकारी दिली फोन लाइन पे ने साडे नाल धीरेंद्र संवाददाता। धीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिरकार कुछ कारण समझ आया इतनी ज्यादा बड़ी वारदात को अंजाम देने का? देखिए गुरजोत, पुलिस ने कारण स्पष्ट नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि बेटे ने ही इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसके साथ कोई और शख्स भी था। इसके बारे में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई स्पेसिफिक वजह पुलिस की तरफ से अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि परिवार में कई और मसले भी थे कि जो वजह हो सकती थी, और दूसरा जो आरोपी है अभिषेक, ये भी बार बार बयान बदल रहा है। आज इसका कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और इससे पूरी वारदात की वजह पूछी जाएगी। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया है वो रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा इस हत्याकांड में क्या कोई और भी शामिल था, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल करना चाहती है, क्योंकि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद अभिषेक इस वारदात को अंजाम देकर रोहतक के अंदर ही एक होटल में कमरा ले रखा था। उस कमरे में गया था और बताया जाता है कि उसमें अभिषेक का एक दोस्त मौजूद था, कि वो दोस्त इस हत्याकांड में शामिल था। उसका कितना रोल है अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बेटे पर पुलिस भी शक नहीं कर रही थी, ना कोई आसपास पड़ोस के व्यक्ति शक कर रहे थे, लेकिन ये बार बार पुलिस को भ्रमित करता रहा है, क्योंकि अभिषेक के पिता के कई लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थे। तो पुलिस को उससे मिसगाइड करता रहा कि उन लोगों के साथ उसके पापा की नहीं बनती थी, उनके साथ रंजिश थी। तो पुलिस ने अलग अलग लोगों को इंटरोगेट भी किया और तो पुलिस उसमें उलझी रही। किस तरह से फिर पुलिस इस तक पहुंच पाई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस तरह से चकमा दे रहा था। एक और सवाल है कि शायद प्रॉपर्टी के लिए ही ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि होटल में छुप गया, तो एक प्री प्लान्ड कत्ल माना जा सकता है इसको? देखिए, प्री प्लान्ड निश्चित तौर पे है, क्योंकि रोहतक के अंदर ही इसका घर है और रोहतक में ही होटल में कमरा लेना, सबसे पहले तो यही इसकी मंशा पर सवाल उठाता है कि एक दिन पहले इसने रोहतक के एक होटल में रूम लिया था, उसमें इसका दोस्त मौजूद था, रात को ये वहीं पे रुका था, उसके बाद दिन में घर पे आया, वारदात को अंजाम देके वापस होटल में चला गया। अब पुलिस ने जब इससे पूछा कि आप जब वारदात घर में कोई अंजाम देके गया था, आप उस वक्त कहाँ थे, तो उसमें ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। बार बार इसके बयान बदलते रहे और जब पुलिस ने थोड़ा सख्ताई की तो ये कांपने लग गया। हालांकि इसने कई रिश्तेदारों का भी नाम लिया कि उसने हो सकता है कि हमारे परिवार का कत्ल किया हो, उसने किया हो, क्योंकि कई लोगों के साथ इसके फादर के विवाद थे। तो पुलिस भी उस थ्योरी पे काम करती रही। इसकी तरफ पुलिस ने भी थोड़ा सा शक नहीं किया था, क्योंकि इकलौता बेटा है और इस तरह से वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। और जिस वक्त इस वारदात में जो
हुई थी, शवों को बाहर निकाला जा रहा था, तो बड़ा धाड़े मारकर ये रो रहा था। एक बार 2-3 बार ये बेहोश भी हुआ था, तो इसकी तरफ पुलिस ने इस एंगल से जांच नहीं की। लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो ये कांपने लग गया, और जब पता लगा कि उस दिन इसने कमरा भी लिया था, तो पुलिस का शक इस पर ठहर गया और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो इसने मान लिया कि हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया है। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है और कब इसने प्लानिंग की, वजह क्या रही, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इसका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद ही पता लग पाएगा कि इसकी असली वजह क्या रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए धीरेन्द्र, शुक्रिया। ਸੋ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਰ ਜੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ पुलिस ने कारण का खुलासा नहीं किया। हालांकि रिमांड लिया जाएगा। 19 साल का नौजवान है, एडल्ट हले ही होया, यानी कि बालिग अजे ही होया, पर इहदी छोटी उम्र के अजे ही कतल की वारदात को अंजाम देना 100 सवाल खड़े कर रहे। सो फिलहाल इस तो बाद अगे बढ़ते और गल करांगे हुण हरीश रावत होरां दी, जो कि चंडीगढ़ आए हुए ने मसले नूं सुलझाउण पंजाब कांग्रेस दे विच जिस तरह दे नाल आपसी मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो हरीश रावत दे वल्लों मीटिंगां दा दौर जारी। वड्डी खबर तो शुरुआत करदे दस दईए कि ओपी सोनी, राजा वड़िंग ते चंबेवाल दे नाल मीटिंग नूं लैके खबर है सिद्धू दे सलाहकार मुस्तफा भी रावत नूं मिले ने और सीएम कैप्टन नूं भी मिलणगे हरीश रावत। उन्होंने खुद जानकारी दी है कि 12 बजे का समा लखी दिता गया सी। तो कल नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मुलाकात की सी, प्रगट सिंह दे नाल मुलाकात की सी। उस मुलाकात तो बाद किते चंगे और एक बड़े खुश नज़र आ रहे सी हरीश रावत, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहला ही कह दिता सी कि वो खुद चंडीगढ़ आउणगे, सब दे नाल मुलाकात करनगे, उस तो बाद ही जिहड़ा है इस मसले के बाबत कुछ किया जाएगा। हुण सवाल ये आपसी विवाद इत्थों तक पहुंच चुके हैं कि अगवाई कौन करेगा। अगवाई नूं लैके कह सकते हैं कि ज़्यादा इत्थे मसला बनिया हुआ है। और इस सारे जवाब के लिए सीधा चलते हैं सहयोगी पंकज कपाही ने साडे नाल गलबात कई। सो पंकज, तुहानूं की लगता है जो अज दीआं मुलाकातां ने, ये मुलाकातां भी सिर्फ महज एक मीटिंगां तक ही सीमित रह जाणगियां या फिर वाकई ही हरीश रावत किते मसले ते लैके जांदे हुए नज़र आउणगे? हरीश रावत की कोशिश है कि घट्टो घट्ट बयानबाजी बंद होवे, मीडिया दे विच कोई बयान जिहड़ा वै वो ना देवे, जिस दे नाल पार्टी दा अक्स खराब हो रहा है। और हरीश रावत ये भी भरोसा दे रहे हैं कि जल्द तो जल्द ये सारियां चीज़ां सॉर्ट आउट कीतियां जाणगियां। थोड़ी देर च हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात करन सिसवा फार्म हाउस जा रहे। उस तो पहला हरीश रावत होरां नूं कई सारे विधायक मिलन दे लई पहुंचे हुए सीगे, वो अपनी गलबात रख रहे सीगे और ज़्यादा हुण जिहड़े ने वो बयानबाजी विधायक मीटिंग तो बाद नहीं करते हुए नज़र आ रहे। पाड़ा विधायक ने वो कह रहे हैं कि हुण आपसी जिहड़ी फाइटिंग है वो बंद करनी होएगी और काम ते प्रचार ते लगना होएगा अगर 2022 दीआं चोणां जितनियां ने। तां हरीश रावत की कोशिश है कि मीडिया दे विच कोई बयानबाजी ना करे और जिहड़ा रेड़का बनिया होया है नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विचाले उसनूं खत्म किया जाए। हरीश रावत की यह भी कोशिश है कि कैप्टन भी जरूरी ने, सिद्धू भी जरूरी ने, दोहां नूं एक मंच ते लिआंदा जाए और जिहड़े सिद्धू दे मसले ने वो कैप्टन हल करन, जिहड़े कैप्टन दे मसले ने वो सिद्धू उस तरीके नाल बयानबाजी ना करन। तां इसे वजह करके नवजोत सिंह सिद्धू नाल कल मुलाकात 2 घंटे हुई, अज विधायकां नाल हुई और थोड़ी देर बाद हुण हरीश रावत जिहड़े ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलन जा रहे हैं। उन्हां नाल गलबात करनगे कि ये पार्टी दे मसले ने, इन्हां नूं जल्द तो जल्द हल किया जाना चाहिए। हरीश रावत ने कल भी ये कहा सीगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे कि 90% वादे पूरे हो चुके हैं तो 5% वादे होर पूरे कर देन और वो 5% वादे जिहड़े ने वो पार्टी इंटरस्ट दे विच ने, जिस दे विच बेअदबी है, ड्रग्स है, माइनिंग है, ये सारे मसलियां नूं जल्द तो जल्द हल करना चाहिए जो सिद्धू होरी भी मंग कर रहे हैं। लेकिन एक गल साफ है कि फिलहाल लीडरशिप 2022 तक कांग्रेस हाईकमान बदलन के मूड के नहीं है, कैप्टन ते भरोसा जाहिर कर रहे हैं और दूजे पासे चेहरा जिहड़ा वै शायद इस बार पार्टी ना ऐलाने कि कैप्टन या सिद्धू, क्योंकि अगर एक नूं ऐलानिया गया तो दूजा नाराज होएगा